हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે કરોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की बात आप सुन रहे हैं. सम्यक दर्शन का दूसरा लक्षण, दूसरी कसौटी, दूसरा पैमाना संवेग. पहला था सम और दूसरा है संवेग. संवेग के संबंध में कल थोड़ी बात हुई थी. सम्यक प्रकार का वेग, सही तरफ गति, सही दिशा में यात्रा करना, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मोक्ष मार्ग की क्रियाएं हैं, जो कर्म निर्जरा के अनुष्ठान हैं, जो आत्मविशुद्धि के साधन हैं, जिन साधना आराधना के द्वारा, जिन अनुष्ठानों के द्वारा, जिस स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा आत्मा की विशुद्धि होती है, मोक्ष मार्ग में गति होती है, ऐसी साधना आराधना अनुष्ठान या क्रियाएं, उनके प्रति मन में एक अलग प्रकार का उल्लास होना, एक उत्साह होना. जैसे किसी का इकलौता बेटा है, माँ कई दिनों से अपने आप को बीमार फील कर रही हो, और बीमार हो भी सिर्फ फील नहीं कर रही, महसूस ही नहीं कर रही हो, लेकिन बीमार भी हो, और अनायास ऐसा हुआ कि उस बेटे का विवाह तय हो गया
अब जो इतने दिनों से माँ बीमार थी, जैसे ही, क्योंकि वो भी चाह रही थी कि बस बेटे की शादी हो जाए, और बेटे की शादी फिक्स हो गई। जब बेटे की शादी फिक्स हो गई और थोड़ा समय बचा, कुछ दिन बचे, तो वह माँ, उसके अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति आ जाती है। वह शादी की तैयारियों में अपनी बीमारी को भूल जाती है। न उसे थकान महसूस होती है, न उसे अपनी बीमारी का कोई एहसास होता है। वह बड़े ही उल्लास के साथ सारा दिन शॉपिंग करना, सारे कार्यक्रम सेट करना, सारी लिस्ट बनाना, किसको बुलाना है, क्या क्या कार्यक्रम करना है, यानी सारे ही कार्यों के अंदर वो व्यस्त हो जाती है और उसे थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटे की शादी का मन में उल्लास है। ठीक यही बात अध्यात्म के अंदर भी होती है। शरीर चाहे जितना मर्जी बीमार हो गया हो, लेकिन जिस अध्यात्म के साधक के भीतर में संवेग जागता है, तो फिर शरीर की बीमारी उसे साधना में रुकावट नहीं बन पाती, रोक नहीं पाती। उसके भीतर में, उसके अंदर में एक अलग प्रकार का उल्लास होता है। अब वह जो बहन जिसके बेटे की शादी के लिए वह सारी तैयारियां कर रही है, बीमार अवस्था में अगर उससे कहा जाए, कोई साधु साध्वी भगवंत उसे प्रेरणा दे कि बहन इतनी बीमार हो तुम, दूसरा कोई काम होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय किया करो, चिंतन किया करो, सद्गुरुओं की वाणी सुना करो, सामायिक किया करो, तो वह तुरंत ये कहेगी कि मैं बड़ी बीमार हूँ, मेरे में ताकत ही नहीं है, मेरे से उठा ही नहीं जाता, मेरे से बैठा ही नहीं जाता। अब जिसमें उठने बैठने की ताकत ना हो, घर का कोई कार्य जिससे ना होता हो, उसमें सारी ये जो तैयारियां शादी की हो रही है, सारा दिन शॉपिंग हो रही है, सारे आयोजन किए जा रहे हैं, आयोजनों की तैयारियां हो रही है, तो फिर भला सोचो कि उसके अंदर ये सारी शक्ति कहाँ से आ गई? क्यों उसे अपनी बीमारी का अनुभव नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि बेटे के विवाह को लेकर के मन में एक अलग प्रकार की खुशी है। इसी खुशी को अगर हम सम्यक दिशा दे दें, सम्यक मोड़ दे दें, जो बाहर की तरफ रुचि है उसी को अगर भीतर की तरफ मोड़ दें, सही दिशा के साथ अगर उसे हम अपने अध्यात्म के साथ उस रुचि को जोड़ लें, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी हमें साधना करने से रोक नहीं पाएगी। तो ये देखें कि हमारे जीवन में संवेग बढ़ा है या नहीं बढ़ा, क्योंकि कर्म निर्जरा की जितनी भी क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, उन्हीं के अंदर संवेग होना चाहिए, तभी कर्मों की निर्जरा होगी। अध्यात्म में, आत्म साधना में, धर्म साधना में जितना ज़्यादा उल्लास होगा, उमंग होगी, उत्साह होगा, रुचि होगी, उतने ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। और संसार के कार्यों में, दुनियादारी के कार्यों में जितनी ज़्यादा रुचि होगी, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जितनी उल्लास और उमंग होगी, उतने ही ज़्यादा पाप कर्मों का बंधन होगा। अब आप स्वयं देखें, जांचें
परखें कि हमारी रुचि, हमारा रस, हमारा झुकाव सांसारिक कार्यों के प्रति ज़्यादा है या कि मोक्ष मार्ग के लिए ज़्यादा है, अध्यात्म साधना के लिए ज़्यादा है या कि गोरख धंधों में ज़्यादा रुचि, ज़्यादा उल्लास आ रहा है। स्वयं निश्चित करें, क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि बिना संवेग के हमें क्रिया में रस नहीं आता। तो आप देखें कि सामयिक स्वाध्याय करते हुए मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। जितना मज़ा एक मनपसंद चीज़ खाने के बाद या कोई मनपसंद ड्रेस या आभूषण प्राप्त कर लेने के बाद जितनी खुशी होती है, जितना मज़ा आता है, अपने आप को व्यक्ति जितना सेटिस्फाइड अनुभव करता है, क्या उतनी खुशी, उतना उल्लास और उतना सेटिस्फेक्शन सामयिक करके, स्वाध्याय करके या जिन वाणी की कोई बात सुन करके या साधु साध्वी भगवंत के साथ धर्म चर्चा करके या किसी के दीक्षा महोत्सव को देख करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। खुद के हाथ में परमात्मा ने पैमाना दे दिया कि दूसरे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, खुद ही देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। और संवेग अगर नहीं होगा भीतर में तो धर्म साधना के प्रति रुचि पैदा नहीं होगी। क्रियाएं तो हो जाएगी, सामयिक भी संपन्न हो जाएगी, रूटीन का सारा जो भी दैनिक दिनचर्या है धार्मिक क्रियाओं की वो संपन्न हो जाएगी, लेकिन अपने आप में एक फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी। जैसे ब्रश करके व्यक्ति अपने आप को फ्रेश महसूस करता है, स्नान करके एक अलग प्रकार की स्फूर्ति महसूस करता है, ऐसे ही अगर सामयिक स्वाध्याय, प्रार्थना, माला जाप, ध्यान, कोई भी क्रिया करते हुए अगर इस प्रकार से संतुष्टि हो रही है, अगर अपने आप में एक फ्रेशनेस महसूस हो रही है, अपने आप को अगर हम रिचार्ज कर रहे हैं, चार्जेबल अगर हम यानी अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हम चार्ज हो चुके हैं, अगर ये महसूस होता है तो समझना कि सचमुच संवेग भीतर में जागा है। किसी के मन में सवाल हो सकता है कि अगर ऐसा संवेग अपने आप नहीं जागे, हो सकता है कोई अशुभ कर्मों का ऐसा उदय हो कि सहज रूप में वो संवेग ना जागे, तो ऐसे क्या कोई कारण हो सकते हैं कि जिन कारणों को अपनाएं तो हमारे भीतर में संवेग जागे। ज्ञानी जनों ने ऐसे कारण भी बताए हैं। उसमें से एक कारण तो ये है कि लगातार जब जब भी मौका मिले, लगातार का मतलब ये है कि जब जब भी जीवन में अवसर मिले, साधु साध्वी भगवंतों का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि ये भी एक ऐसा निमित्त है कि जब हम साधु साध्वी भगवंतों को देखते हैं, दर्शन करते हैं, जब उनके दिनचर्या को देखते हैं, उनके साधना के जीवन को जब हम देखते हैं, तो देख करके मन में एक अहोभाव जागता है, मन में एक उल्लास का भाव जागता है और बहुत कुछ संभावना है कि अगर व्यक्ति थोड़ा विशेष रूप से चिंतन करे, मनन करे, तो उसके भीतर के द्वार खुल सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का 19वां अध्ययन कहता है कि सुग्रीव नाम का नगर और जहाँ पर बलभद्र नाम के राजा और उनका पुत्र, जिसकी माता का नाम मृगा था और मृगा पुत्र के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुआ। मृगा पुत्र जो अपने झरोखे में, अपने गवाक्ष में बैठे हुए हैं
और चारों तरफ नगर की शोभा को निहार रहे हैं। उस जमाने में घूमने फिरने के, मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, क्योंकि हर काल में मनोरंजन के साधन बदलते रहते हैं। उस समय में ऐसे ऐसे झरोखे बने होते थे, नगर इतने सुंदर बने होते थे कि नगर की शोभा को, नगर की सजावट को देख करके लोग बड़े प्रसन्नता का अनुभव करते थे। मृगापुत्र, जो शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य जीवन के अंदर रहते हुए भी देवलोक के समान सुखों का उपभोग वे कर रहे थे, यानी प्रबल पुण्य का उदय था, किसी भी चीज की कोई कमी जीवन में थी नहीं, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए हैं। और उस समय में उन्होंने गोचरी के लिए जाते हुए एक संत मुनिराज को देखा, एक साधु भगवंत जो बड़ी ही शांत प्रशांत मुद्रा में अपने नियम के अनुसार अपनी इरिया समिति का पालन करते हुए बड़ी ही शांति के साथ वे गोचरी लेने के लिए जा रहे थे। उन्होंने जब संत को देखा, नजदीक से दर्शन नहीं किए, मृगापुत्र बैठे हैं अपने झरोखे में और संत चल रहे हैं सड़क पर, दूर से उन्होंने संत को देखा और उस संत की मुख मुद्रा को, उनके वेश को देख करके मृगापुत्र के मन में एक अहोभाव जागा और चिंतन किया। चिंतन करते करते मन में ये ख्याल आया कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा रूप, ऐसा वेश मैंने पहले भी कहीं देखा है। कुछ याद आने लगा और जैसे ही उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला, उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है और ये बात समझ में आती है कि अरे, मैं तो पिछले जन्म में भी साधु था, मैंने ये 5 महाव्रत का पालन किया है। जैसे ही मुनिराज को देखने का निमित्त मिला कि भीतर में एकदम से संवेग जागा, धर्म साधना करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। और फिर उन्होंने वो काम ये नहीं सोचा कि आज नहीं, समय आने पर बाद में करूंगा। जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म नजर आए, मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में आई कि कितना अमूल्य जीवन है मेरा और मैं ऐसे भोग विलासों के अंदर, इंद्रिय सुखों के अंदर इसे ऐसे ही गंवा दूंगा, तो फिर भला मुझे ऐसा अवसर दोबारा कब मिलेगा। और बस इसी चीज को लेकर के, इसी बात को लेकर के उनके भीतर में इतना प्रबल संवेग जागा कि फिर वे उस राजमहल में ठहर नहीं पाए। माता पिता बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मृगापुत्र अपने साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, संयम लेते हैं और संयम लेकर के ऐसी साधना आराधना करके वे अपने लक्ष्य को, यानी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रहे, संवेग को बढ़ाने के लिए साधु साध्वी भगवंत के दर्शन जो हैं, वे भी एक बहुत बड़ा निमित्त है कि उस वेश को, उनके अनुष्ठानों को, उनकी दिनचर्या को, उनकी 5 समिति 3 गुप्ती को, उनकी साधना और आराधना को देख करके भी संवेग जागे, सत्य के साथ जुड़ने की, सत्य की दिशा में आगे बढ़ने की एक भावना प्रबल रूप से जागे, ऐसी संभावना है। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर जीवन में सहज रूप से संवेग नहीं बढ़ रहा है, सांसारिक क्रियाओं में, सांसारिक कामों में, पैसा कमाने में, सामान एकत्रित करने में, आभूषण बनाने में, नए नए कपड़े खरीदने में और अन्य अन्य प्रकार के इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने में जितना उल्लास, जितनी उमंग है, वैसी उमंग अगर
आत्मा के लिए नहीं जागे, अगर आत्मविशुद्धि के लिए वैसा उल्लास भीतर में प्रकट ना हो, तो इन निमित्त को अपनाएं। बहुत सारे निमित्त हैं ऐसे जिससे संवेग प्रवर्धमान हो सकता है। तो उसमें पहला निमित्त है साधु साध्वी भगवंतों के दर्शन करना। जब साधु साध्वी भगवंत के दर्शन करें तो मन में सिर्फ एक भाव रखें कि वो दिन मेरा भी धन्य हो जाएगा जब मैं भी इस त्याग के मार्ग पर, इस कंटका किरण मार्ग पर चलने का प्रबल पुरुषार्थ कर सकूं। जब ऐसे भाव भीतर में आते हैं, जब कोई न कोई एक लक्ष्य बना होता है, तो निश्चित रूप से संवेग बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। अगर दोष दृष्टि को लेकर के, दोषपूर्ण दृष्टि को लेकर के साधु साध्वी भगवंत के पास गए और उनके जीवन में रही हुई कोई कमियों को अगर देखने लग गए तो श्रद्धा से विचलित हो जाओगे। इसलिए अपनी दृष्टि का सुधार करें, अपने भीतर में गुणों के प्रति अनुराग प्रकट करें और बड़ी श्रद्धा, भक्ति और अहोभाव के साथ जब जब भी ऐसा मौका मिले साधु साध्वी भगवंत के दर्शन करते हुए अपने भीतर के संवेग को प्रवर्धमान करें। आप सबके अंतर में सम्यक प्रकार का वेग जागे, सत्य की दिशा में आप आगे बढ़ें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।